गुड मॉर्निंग गर्ल्स। परसों की वीडियो में हमने अर्थ सरफेस क्रस्ट को देखा था, भूत परपटी या धरातल की सतह को देखा था। और वो कैसे देखा था बच्चों? सियाल सीमा निफे अकॉर्डिंग टू स्वेस महोदय। स्वेस उनका नाम था, उसके हिसाब से देखा था। पृथ्वी की गहराई देखी थी, दुर्बल बाह्य मंडल देखा था, मध्यवर्ती ट्रांजिशन संक्रमण मंडल देखा था या मध्यवर्ती 2900 किलोमीटर से तक, और 2900 से 6371 यानी 6371 किलोमीटर तक का कोड देखा था बच्चों, है ना। अब देखो, मैंने उस दिन आपको फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं द्रव्यमान आयतन आप समझ पाओगे या नहीं। इस बात को मैं क्लास में तो ऐसे समझाती हूँ, एक छोटी किताब है, एक बड़ी किताब है ना। तो छोटी किताब का भार ज़्यादा कम होगा, स्थान कम घेरेगी, और बड़ी किताब का स्थान ज़्यादा घेरेगी, तो वो तो हो गया आयतन। और द्रव्यमान जो उसकी मास है, किस हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय दैट। तो जैसे मैंने ये दिखाया ना, ए बी सी, ये परसों वीडियो में दिखाई नहीं दिए थे बेटा, क्योंकि तो ए में देखो आप पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, बी में थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और सी में उससे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी मैंने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर बाय मतलब 1/1, यानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का मैंने लगभग एरिया लिया हुआ है, और इसमें ये पार्टिकल्स दिखाए। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मतलब निश्चित आकार में या निश्चित एरिया में उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, यानी कण। धातल के अंदर क्या है? सब धातु के कण हैं, है ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से हमारी मिट्टी के कण बने, तो इसको हमने क्या बोला है? उपस्थित निश्चित क्षेत्र की मात्रा को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र का घनत्व कहते हैं। तो जब कम है, ये गैस वाला है, ये देखिए नीचे, और जो मध्यवर्ती है देखिए ये, है ना। घनत्व बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? जो ठोस पदार्थ हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आई एम सॉरी, क्या मेरे तो आता ही नहीं है। ठोस पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है ना। फिर देखिए कि सरफेस मैंने बनाई है, अर्थ सरफेस, जिसको हमने क्रस्ट बोला, भू प्रॉपर्टी बोला, बाह्य परत बोला, है ना, और सतह बोला। तो इस सतह पर हमने गैस, द्रव्य और ठोस पदार्थों को देखा है। तो यानी जब आंतरिक भाग में हम बढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये ठोस पदार्थ होने से क्या हो रहा है कि इसकी मात्रा, डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, अब ये ठोस पदार्थों की मात्रा जैसे देखिए, फिर से मैंने रिवाइज करने के लिए आपको डाला है कि 400 किलोमीटर पर 3.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है ये, जो मैंने ऊंचाई, लंबाई, गहराई बताई थी आपको उस दिन। इसका मतलब रेज़ टू पावर 3, है ना। सेंटीमीटर्स के ऊपर मैंने 3 लिखा हुआ जो। और 2900 किलोमीटर में हमने 5.6, और 2900 से लेकर 6371 तक 12 से 13, मैंने 11-12 भी बोला है, क्योंकि बच्चों देखो, ये जो चीज़ गहराई की मात्रा है ना, ये सब अजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, मतलब अनुमान लगाया है गणितीय आधार पे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम झांक के देख नहीं सकते। ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी। इसी प्रकार से बेटे जोग्राफर्स हुए बुल्लन और सुबेलिन, 3, इन्होंने, और बलार्ड ने भी इस चीज़ का अध्ययन किया। तो ये वेरी किया बुल्लन एंड सुबेलिन के अकॉर्डिंग 17.9 ग्राम स्क्वायर क्यूब, है ना। तो ये तो एक मेथड हुआ। एग्जाम में यदि आपका आ गया कि बाह्य सतह का कितना डेंसिटी है, 2.9 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एवरेज जो पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी जो ओवरऑल पदार्थों से मिलके बनी है, उसका जो घनत्व है वह 5.5। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे याद रखने के लिए बच्चों, ठीक है। अब ये तो हुआ बच्चों एक भाग, ठीक। अब दूसरे उसमें हम देखते हैं कि दूसरे जो जोग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपना योगदान दिया है, तो उन्होंने बोला, ओ गॉड, ये जस्ट अ मिनट बच्चों, उन्होंने बोला है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो खोज हुई है, वो अभी आपकी आधुनिक समय की खोज है ना बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रव्य पदार्थ है, पृथ्वी अंदर बहुत गर्म है, क्योंकि सूर्य से निकली है तो बहुत गर्म है, तो उसमें जो नीचे जो पिघली हुई अवस्था में चट्टानें हैं, और वो जो लगातार फ्लोट हो रही हैं, अंदर बह रही हैं जमीन के अंदर, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो जब तक वो बह पा रही हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उसको हमने क्या बोला है? मैग्मा। और पृथ्वी के बाह्य भाग में उसको हमने क्या बोला है?
उसको हमने बोला है जब ये फूट कर ये पदार्थ पृथ्वी की सतह पर बाहर आता है। देखो जैसे हम सिंपल से इसको बताया, मैंने कहा था ना पृथ्वी में कूलिंग हो रहा है बराबर बराबर, तो ये पाइप की तरह, वेंट पाइप की तरह ये लावा आपका इसके अंदर भरा हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म द्रव्य पदार्थ है उसको तो हमने क्या बोला है, मैग्मा, ठीक है। और जब ये बाहर निकल के आ गए हैं ये पदार्थ मोल्टन मटेरियल, तो ये बहता है धरती के ऊपर, तो उसको हमने लावा बोला है, ठीक है। तो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर है, कहाँ है, पृथ्वी के अंदर, दिख रहा है क्या, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है बच्चों, यहाँ होगा, इसी को मैं बता रही हूँ। मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर, उसी के अंदर संवहन करंट उत्पन्न हो रही है, धाराएं उत्पन्न हो रही है, उसको क्या बोला है हमने, इलेक्ट्रिक करंट्स बोला है। मतलब ये मैग्नेटिक करंट्स कहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट्स कहाँ से आई बच्चों, मैग्मा में लगातार जो गर्म रेडियो एक्टिव पदार्थ एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा उत्पन्न पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिक या विद्युत करंट के रूप में आ रही है। जैसे अपने बिजली के वायर में विद्युत होता है ना, वैसे तो पता नहीं चलता, पर कहीं कटा हुआ हाथ लग जाए, गीला पानी लग जाए तो वो करंट पता चलता है। तो ऐसे ही लगातार ये करंट आ रहा है, और इसके लिए हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में निकिल और फेरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, हमारे पृथ्वी के आंतरिक सतह से लगातार इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, मैग्मा का बहाव, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा बह रहा है लगातार, और इसके द्वारा जहाँ भी इसको वेंट मिलता है, जगह मिलती है, वहीं से ये ऊपर आना प्रारंभ होता है। ज़रूरी नहीं मैं इस तरह से बना रही हूँ तो ये वेंट इस तरह से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट फील्ड बना, इलेक्ट्रिक करंट फील्ड से मैग्नेटिक बनता है क्योंकि निकिल और फेरियम इसके अंदर है। और फिर ये विश्वास किया है इस शलाका, उस दिन भी मैंने बोला था कि एक रॉड पड़ी हुई है, मैग्नेटिक रॉड, उसका जो नॉर्थ पोल है उससे लगातार ये ऊर्जा हो रही है, और ऊर्जा लगातार पृथ्वी के अंदर ऊपर से नीचे आ रही है, उत्तर से दक्षिण। तो ये जो इसका जो नॉर्थ है, ये हमारी धरती का, जैसे ये इसका साउथ है मैग्नेट का, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये इसका हमारा ये साउथ है, तो ये इसका नॉर्थ है। अपोजिट पोल्स ऑलवेज दे अट्रैक्ट, है ना, और सेम पोल्स दे रिपल, विकर्षण करते हैं और प्रति आपस में दूर जाते हैं, और अपोजिट पोल्स हमेशा साथ आते हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ धरती के अंदर, धरती की सतह के ऊपर भी और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होने से ये मैग्नेटिक रेज जो है आपकी फ्लो हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, है ना। अब इस प्रकार से बच्चों जो सूरज है हमारा, सूरज हमारा एक तारा है। तीसरा फॉर्मूला बता रही हूँ, तीसरी बात बता रही हूँ। तो मैंने आपको सिर्फ एक साधारण भाषा में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्नेटिक फील्ड बनने की बात कही। और अब तीसरी बात जो है इम्पोर्टेंट, जो हमारी जो सूरज है उससे रोशनी मिल रही है, मैग्नेटिक हमारी सूर्य से रोशनी आ रही है, और हमारी धरती पर चारों तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किस रूप में बन रहा है बच्चों, वही तरंगों के रूप में। तरंगे हमें ओपन आंखों से नहीं दिखाई देंगी, पर इस तरह से समझ लो गर्मी में जब आप बहुत चिलचिलाती धूप में निकलते तो आपको ऐसा लगता है जैसे दूर पानी है, चिल्लाती हुई रेसें दिखती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य से जो हमारी ऊर्जा निकल रही है शॉर्ट वेव्स के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, सन है ये, और ये इससे जो ऊर्जा निकलती है और हमारी धरती पर जो पदार्थ हैं इससे लगातार ये ऊर्जा हमारी मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रही है। किसका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, धरती का। यानी आंतरिक भाग में भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है और धरती के बाहर भी ये हो रही है। अब इसका घनत्व से क्या लेना देना है बच्चों, इससे क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड से हमारे यहाँ हर दिन उल्का पिंड की वर्षा नहीं होती, हमारी अर्थ सेफ है, मतलब कहने का मतलब इससे। तो हमारे यहाँ नुकसान वाली तरंगे धरती के ऊपर नहीं आती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी हाइट हमारी 36,000 किलोमीटर मैक्सिमम असर करता है, और 50 से 60,000 पे ये मतलब मैक्सिमम इसका प्रभाव जो है वो 36,000 किलोमीटर तक है, और अधिकतम प्रभाव इसका 50 से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इस मैग्नेटिक फील्ड से इन आंतरिक भाग का तो अलग इलेक्ट्रिक करंट है, और पृथ्वी के बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लाइट्स उत्पन्न होती हैं,
नॉर्थ पोल पे हम उसको, साउथ पोल पे हम उसको अरोरा लाइट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा आपने कभी देखा होगा कि नॉर्वे और स्वीडन, इन पे लंबी लंबी सड़कों के अंदर ऐसे लगता है जैसे प्रकाश गिर रहा है। जैसे हम लाइट्स करते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं अपने रिपब्लिक डे या मैरिज वगैरह में, तो उसमें जो शूटिंग स्टार या लाइट्स होते हैं, उस तरह की रंग बिरंगी लाइटें हमें पृथ्वी के इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण पता चलती हैं। तो अब हमारी बात सिर्फ हमको क्या समझनी है कि जो ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, सारे जोग्राफर्स ने ये निकाला है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस पदार्थों से बना है। ठोस पदार्थों से, इसको हमने क्या बोला, अंतरतम, अंतर, हाँ ठीक लगा है, जिसको हम कोर बोलते हैं। ये आपका 13 किलोमीटर मैक्सिमम बताया है आजकल, पर यहाँ पे 17.5 अभी तक इसको वैलिडिटी नहीं मिली है। मतलब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला बुलर्ड एंड सुबतीन ने, पर अभी तक मान्यता आपकी 13 किलोमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीन लिखा है ना, क्यूब रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर्स का। तो ये है आपका अंतरतम का बताया है। घनत्व तो जब बढ़ता है तो इसी प्रकार से, इसके कारण से हम उल्टा चलेंगे कि पृथ्वी का कोर तो क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ से बना है। पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग थोड़े कम हल्के पदार्थों से बना है, और पृथ्वी का बाह्य भाग बिल्कुल आपके हल्के पदार्थ से बना है। तो ये डेंसिटी हमारी, डेंसिटी के द्वारा ही हमें पृथ्वी पर इसके भार का पता चला है। तो वही है सियाल आउटर परत या क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी, इसका 2.9, मध्यवर्ती परत का 5.6, और मध्यवर्ती से जो लोअर मध्यवर्ती है एस्टेनोस्फीयर के नीचे, दुर्बलता मंडल से नीचे, वो 2900 से 6300, दुर्बलता मंडल तो 4400 किलोमीटर बताया था मैंने परसों बेटा आपको, है ना। तो 2900 से 6371 पे हमारा क्या है, ये कोर है, ठीक है। और एवरेज पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व आपका 5.5 ग्राम है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्योंकि ये मैथमेटिकल है और समझ समझ के याद करने का बच्चों, इससे प्लीज़ इसको उसी दिन याद करने की कोशिश करो। और व्हाट्सएप पे मैं आपको बराबर कांटेक्ट में हूँ, तो आप मुझे उसमें भी आंसर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं एनी टाइम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।